नीरा यादव ने इंडी गठबंधन को दिखाया आईना। जी हां, धनबाद के धैया स्थित भाजपा कार्यालय में कल 22 मई को कोडरमा के विधायक और पूर्व मानव संसाधन विकास मंत्री नीरा यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इंडी गठबंधन पर जमकर निशाना साधा और कहा, यह महागठबंधन नहीं, यह ठगबंधन है जो जनता को तरह तरह के प्रलोभन देकर ठगना चाहती है। जनता सब जानती है, मोदी जी के द्वारा किए गए देश हित, जनहित, महिला हित और जनता हित के कार्यों को भूली नहीं है। धनबाद से भाजपा प्रत्याशी ढुल्लू महतो जी की जीत तय है। धनबाद से प्रस्तुत है सहयोगी प्रभात पांडे के साथ पंकज सिन्हा की रिपोर्ट। छोटे थे, भाई बहन आपस में नहीं लड़ते थे क्या? अरे आज हम आपस में लड़ ले, आपस में छोटी छोटी बातों को खींचातानी कर ले, लेकिन हमारा मकसद स्पष्ट होना चाहिए और हमारा मकसद बिल्कुल स्पष्ट है। सिर्फ और सिर्फ हमारी निगाह जैसे अर्जुन की निगाह मछली के आंख में थी, हमारी निगाह कमल के फूल में है और हमारी निगाह दिल्ली में फिर से हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। झारखंड सरकार के 4.5 साल के कार्यकाल को किस रूप में देखती हैं आप? हेमंत जी के काफी जागरूक हो गई है। जनता ने मौका जरूर दिया था हेमंत सरकार को बनाने में। एक्चुअल में मौका देना भी मजबूरी थी। वो झांसी में आ गए थे। झांसी में इसलिए आ गई थी जनता कि उन्होंने कहा था कि हम 5 लाख युवाओं को नौकरी देंगे, हम जितने भी अनुबंध कर्मी हैं सबों को परमानेंट करेंगे। ऐसे बहुत सारी उन्होंने सपने दिखाए। बेरोजगारी भत्ता देने की बात किए थे, लेकिन जनता जागरूक है। उन्होंने 4.5 साल के कार्यकाल को देखा। आपको एक छोटी सी बात हम बताना चाहेंगे कि बेरोजगारी भत्ता क्या देंगे, अनुबंध कर्मियों को परमानेंट क्या करेंगे, ये नौकरी क्या देंगे। आप देखे होंगे कि जो नौकरी मांगने आए उनको लाठी डंडे से मार के भगाया गया। 1 रुपये में हमारी महिला सशक्तिकरण के लिए 50 लाख तक की जो आप प्रॉपर्टी को अगर रजिस्ट्री कराते थे 1 रुपये में होती थी। ये हमारे महिला सशक्तिकरण और झारखंड की जो भौगोलिक स्थिति है, यहाँ पर घरेलू हिंसा में सबसे ज्यादा महिलाओं को उनको इसमें बहुत तकलीफ झेलनी पड़ती थी। तो शायद महिलाओं के नाम से जमीन की रजिस्ट्री हो, उनका मान सम्मान बढ़े, इसके लिए हमारी सरकार ने जब माननीय रघुवर दास जी के नेतृत्व में थी 1 रुपये में रजिस्ट्री करने का काम किया। ये हेमंत सरकार आगे साल उसको बंद कर दी। आप शिक्षा की बात करें, क्योंकि हम शिक्षा मंत्री भी थे तो शिक्षण संस्थान को देखने का बहुत करीब से मौका मिला। आज आप देखिए कस्तूरबा की जो बच्चियां हैं, हम बहुत ज्यादा दूर नहीं जा रहे हैं, हम कस्तूरबा की इसलिए बात कर रहे हैं कि कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में जो गरीब हमारे बच्चियां होती है उनको आवासीय सुविधा के साथ उनको पढ़ाई कराया जाता है। उनको हम लोगों ने टैब दिया था, जिम का सामान दिया था। और आज जब 15 अगस्त या 26 जनवरी को जब परेड होता है, उसमें आप देखते होंगे कि हमारी कस्तूरबा की बच्चियां पूरे फुल यूनिफॉर्म के साथ में वो वहाँ पर आती हैं और अपने जो अंदर प्रतिभा है उसको प्रदर्शन करती हैं। इसके पहले आप 14 के पहले चले जाएं तो उसमें किसी के पैर में जूता नहीं रहता था, किसी के पास ड्रेस नहीं होता था, किसी के पास स्वेटर नहीं होता था, किसी के पास बैग नहीं होता था। मतलब वो बिल्कुल जैसे तैसे बस स्कूल जाती थी। लेकिन इतनी सारी सुविधाओं को जब दिए थे, क्या वो बच्चियां हमारे वोटर्स नहीं हैं, इसलिए हम उनको नहीं देखेंगे? क्या सरकार का ये फर्ज नहीं बनता है? आज उनके जूता वहाँ पर रूम में धूल फाँक रहे हैं। आप ही लोगों ने मीडिया में छापा था, पढ़े थे। और जिसमें कि आप भी मानव संसाधन विकास मंत्री रहे, आखिर क्या कारण रहा कि झारखंड की जनता ने उसे नकार दिया? डायरेक्ट देखिए, लोकतंत्र की सुंदरता होती है और ये लोकतंत्र में कभी हम कभी आप, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। शायद हम लोगों ने जो काम किया उसे हम सबके सामने में रख नहीं पाए, लेकिन आज ही आप ये देखें कि जनता कितना अपने आप में गिल्टी फील कर रही है कि हमने गलती किया और आज पुनः चाह रही है कि फिर से जल्दी से चुनाव हो कि हम लोग पुनः भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में
वोट करें और फिर से ये झारखंड में भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार बने। मैडम, आपने आवास की बात की। विपक्ष का कहना है कि इंदिरा आवास के पैसे बार बार रिक्वेस्ट करने पर भी राज्य सरकार को नहीं दिए गए, तब इन्होंने अगुआ आवास निकाला। इस पर क्या बोलेंगे? देखिए भाई, एक बात हम क्लियर करना चाहेंगे। सबसे पहले तो वो जब इंदिरा आवास देते थे उसकी रूपरेखा आप देख लीजिएगी कि क्या था और कितने लोगों को मिला था और कितना रूम मिलता था। हमारे यशस्वी नरेंद्र भाई मोदी जी ने प्रधानमंत्री आवास दिया। प्रधानमंत्री आवास अभी जितने लोगों का बना, बाकी का लिस्ट है उसको ये आज केंद्र की सारी योजनाओं को, आप जो बजट सत्र होता है उसमें बजट की जो बुक आती है उसमें आप देख ले, किसी भी कार्य में ये 50% खर्च नहीं कर पाए। किसी में 5%, किसी में 15%, किसी में 25%। ये जो केंद्र से इनको मुहैया कराया जा रहा है वो तो ये खर्च ही नहीं कर पा रहे हैं। फिर ये किस मुंह से कहते हैं कि आवास, इन्होंने अबुआ आवास देने की बात नहीं की। आज आप जाके क्षेत्र में देखिए कि कितना अबुआ आवास बना, ये बबुआ आवास उसको बना है। ये अपने कार्यकर्ताओं को लूटने के लिए इस प्रकार की योजना लाए हैं जिसमें कि लूट की छूट मिली है। अब धीरे धीरे परत दर परत ये बातें भी सामने आ जाएगी, थोड़ा इंतजार करिए। मैडम, अभी विपक्ष के पास एक और बहुत बड़ा मुद्दा है। वो मुद्दा ये है कि इनका जो प्रत्याशी है यहाँ से, वो एक महिला है और साफ सुथरा छवि की है, जबकि भाजपा की जो प्रत्याशी है उनकी छवि पर लोग उंगली उठा रहे हैं और मुद्दा है कि भाई उनके पास बहुत सारे मुकदमे और छवि भी सही नहीं है। इस पर क्या बोलें? देखिए, एक बात हम क्लियर बताना चाहते हैं, महिला हो या पुरुष हो, आप अगर जनप्रतिनिधि हैं तो आपका कार्य होता है जनता को देखना, उनके लिए कार्य करना, उनके लिए सोचना, कुछ विज़न लेके चलना। आज हमारी पहचान भारतीय जनता पार्टी की है। हमारा पहचान कमल का फूल है जो सुख समृद्धि देता है और जो विकास के लिए प्रतिबद्ध है। तो प्रतिबद्धता के साथ जो विज़न के साथ एक सही नेतृत्व को चुने, वही हमारा काम है। इसलिए लोगों ने तो साफ मन बना रखा है, क्योंकि अभी जो कांग्रेस, आखिर तो वो कांग्रेस से आए हैं और कांग्रेस की क्या भूमिका है वो आप देख ही रहे हैं। आज 70 वर्ष लोगों ने देखा है कांग्रेस को, और 70 वर्ष में कांग्रेस ने क्या की थी? वो गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, वो गरीबी नहीं हटाए बल्कि गरीबों को हटा दिए। और आज देखिए, गरीबों की बात नहीं करे लेकिन गरीबों के सुख चिंता की बात करने वाले आज भारतीय जनता पार्टी एनडीए ही है, जो कि आज गरीबों की चिंता की। और आज आप रास्ते में कोई गरीब को नहीं देखते होंगे भूखे रहते हुए, कोई आपसे अनाज नहीं मांगते होंगे, कोई भोजन मांगने के लिए आपसे नहीं जाते होंगे, क्योंकि अब सफिशिएंट है, उनके पास भोजन है, मकान है, आवास है, और अगर बीमार पड़ते हैं तो आयुष्मान का लाभ भी है। तो लोगों ने ये ज़रूर विचार बना लिया है कि हमें ऐसे नेतृत्व करने वाले लोगों को वोट देना है। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।